एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा और प्रियो के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि प्रज्ञा का हो जाता है बहुत ज्यादा बड़ा वाला लॉस और प्रज्ञा के पापा भी ऑलरेडी उसको वार्निंग दे चुके होते हैं, अगर पीहू उनके हाथ लगी तो उसका टाइटल फिश कर देंगे। सो देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो प्रज्ञा का दिमाग एकदम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, बहुत ज्यादा कि एक तो यहाँ पे लॉस ही जा रही है और दूसरी तरफ पीहू की लाइफ खतरे में। उसके पापा उसको वार्निंग देके जा चुके होते हैं। वो अपना बैग उठाती है और घर के लिए निकल जाती है। वो घर पे ना बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। दूसरी तरफ ना पीहू के दिल में भी ना प्रज्ञा के लिए समथिंग समथिंग हो चुका होता है, तो मतलब वो उसके करीब आना चाहती है, उसके साथ समथिंग समथिंग करना चाहती है। मतलब उसके दिल में भी तो समथिंग समथिंग है ना, उसके ऑब्वियसली है यार, तभी ना वो भी इतना आगे बढ़ रही है। तो उसको ना बहुत मन कर रहा होता है कि प्रज्ञा के लिए खाना बनाने का। तो वो प्रज्ञा के लिए ना मतलब जो घर के सर्वेंट वगैरह होते हैं ना, उनसे पूछती है कि प्रज्ञा को क्या पसंद है क्या नहीं, और प्रज्ञा के लिए बहुत अच्छा कुकिंग करने लगती है। दूसरी तरफ प्रज्ञा ना एकदम जल्दी घर आ जाती है और अपने स्टडी रूम में घुस जाती है और पीहू का ना पता ही नहीं होता है। और वो मतलब इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है ना कि जो होम थिएटर होता है ना, जो छोटा सा बॉक्स होता है, वो किचन में ही ना एकदम फुल वॉल्यूम के साथ ना एकदम लगा के डांस करते करते ना वो खाना बना रही होती है। तो प्रज्ञा को ना बहुत डिस्टर्ब होता है। उसके घर में एक साइलेंट टीवी तक नहीं होता, मतलब होता है थिएटर रूम अलग से होता है, उसके घर के बाकी एरिया में कोई एक टीवी तक नहीं चलाता। तो भाई उसके घर में फुल वॉल्यूम में म्यूजिक और धम धम एकदम हो रहा है। तो प्रज्ञा का क्या दिमाग एकदम खराब हो जाता है, एकदम खराब हो जाता है। वो एकदम से किचन में आती है, एकदम गुस्से में ना उसको चिल्लाना होता है मैड के ऊपर, क्योंकि उसको मैड ही लगता है ना कि सर्वेंट ही होते हैं वहां के जो इतना वॉल्यूम से गाना बजा रहे। बोलती वो तो ऐसे बोलती होती थी कि ये एकदम खिलते मुस्कुराते डांस कर रही है एकदम। तो फिर क्या ना वहीं पे रह जाती है, रुक जाती है, थम जाती है, ठहर जाती है भाई साहब। और फिर क्या ना पीहू को बस दीवानों जैसा देखी जा रही होती है। पीहू नाचते नाचते जैसे पीछे तरफ टर्न करती है ना वो कर्ची पकड़ के, तो प्रज्ञा की नजर पीहू के नजर की गिरती है और प्रज्ञा एकदम से इधर उधर देखने लगती है। पीहू एकदम से शॉकिंग वाली नजर से प्रज्ञा को देख रही होती है। तो प्रज्ञा को समझ नहीं आता, बोलती है, ये क्या है?" तो पीहू बोलती है, करची। तो प्रज्ञा बोलती है कि कच्ची की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, तुम कर क्या रही हो?" तो पीहू बोलती है कि वो बस डांस। तो प्रज्ञा बोलती है, क्यों बाराती निकल रही है तुम्हारी, किसी की शादी में जाना है, जगराता करना है जो नाच रही हो? हाँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारे गाने वाने से। अगर तुम गाना वाना इस घर में चलाना है ना, तुमको इस घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? ये मेरा घर है, मेरा तुम्हारा नहीं। मतलब वो बात आने के चक्कर में ना उसको इतना भला सुना देती है ना कि जो पीहू इतनी एक्साइटेड होती है ना, उसके हाथों से ना कच्ची टूट जाती है। सॉरी यार, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ तो मेरे को बहुत आलस आ रहा है, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। तो मतलब वो कर्सी एकदम नीचे गिर जाती है, उसकी आंखों पे आंसू आंसू होता है। प्रज्ञा वो पीछे टर्न नहीं करती और ना वो मुड़ के भागते हुए चली जाती है स्टडी रूम में। पीहू तुरंत से गाना बंद कर देते। पीहू की आंखों में ना बहुत ज्यादा आंसू, और प्रज्ञा को पता ही नहीं है कि आंसू है क्या है, मतलब क्या सीन है। वो एकदम स्टडी रूम में जाती है और बोलती कि मैं भी स्टूपिड हूँ, गधी गधी हूँ, मुझे क्या जरूरत है उसको देखने की? हाँ, क्या सोच रही होगी मैं उसके पीछे मजनू की घूम रही हूँ? नहीं नहीं, आई एम हर बॉस, वो मेरी बॉस नहीं है, मैं उसकी बॉस हूँ। मैं उसको जैसा चाहूँ वैसा बोल सकती हूँ। अब ना उसको अच्छे से डांटती है। अब उसको पता चलेगा कि मैं उसको नहीं घूर रही थी। वो तो मुझे इनफैक्ट पसंद ही नहीं है, पसंद नहीं है। पसंद तो है यार, शी इज सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, लिटिल प्रीति। प्रज्ञा बोलती कि क्या कर रही है प्रज्ञा? हाँ, तुझे नेक्स्ट मीटिंग के लिए प्रिपेयर होना है, तुझे तुझे अकल वकल नहीं है क्या? इस लड़की के चक्कर में ना अपना करियर बर्बाद कर दे, जिंदगी बर्बाद कर दे, और एक दिन पता चला ये लड़की तुझे ही बर्बाद करके चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो होगा ना अच्छा ही होगा, और मुझे प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। और वो लग जाती है कंटिन्यूस प्रेजेंटेशन के लिए। और यहाँ पे ना पीहू का एकदम मूड ऑफ हो जा रहा होता है। वो रोते रोते ना खाना बनाती है, डाइनिंग टेबल पे खाना लगाती है। उतने टाइम में ना पीहू जो
राह होती है ना, उसके भी आने का टाइम हो चुका होता है, तो वो उसको भी सवेर लेने गए होते, तो राह भी एकदम आ जाती है और पीहू का गले लगा लेती है। पीहू एकदम सैड सैड होती है, तो राह बोलती कि लिटिल मम्मा आपको क्या हुआ, अब क्यों ऐसे सैड सैड हो? तो पीहू बोलती कि लिटिल मम्मा, तो बोलती कि हाँ, जैसे आप ढिंचक मम्मा के रिलेटिव पित्ती हो, आज से मेरे लिए लिटिल मम्मा। तो फिर राह को ना प्रज्ञा पीहू देखते हुए बोलती कुछ भी बच्चा, आप मुझे जो बुलाना चाहो बुला सकती हो, किसी और के बुलाने वाले नेम से मुझे मत बुलाया कीजिए, आपकी मम्मा बस आपकी है, और जल्दी से फ्रेश होके आइए, खाना खाएंगे। तो बोलती कि टेंशन मम्मा आ गई, बोलती कि टेंशन मम्मा से क्यों, टेंशन मम्मा के साथ ही खाना खाना है क्या, आपके एंजल मम्मा के साथ खाना नहीं खाना आपको? तो राह बोलती कि नो मम्मा आपके साथ ही खाना खाना है। ऐसे बोल के ना वो फ्रेश होने चली जाती है। इधर ना पीयू एकदम गुस्से में ना उसका सैड हो के सैडनेस, गुस्सा, एग्रेशन सब ना एक बार में मिक्स हो चुका होता है, और वो ना जो स्पून होता है ना उसको टेबल में पटक रही होती है। उतनी देर में ना प्रज्ञा को भी तो अब तो लंच टाइम हो चुका होता है, तो प्रज्ञा मतलब लंच टाइम ही पार हो चुका होता है, तो प्रज्ञा को ऑब्वियसली भूख तो लगेगी ही ना, तो वो भी एकदम नीचे आती है फ्रेश अप होके, और देखती है कि बहुत सारा खाना लगा हुआ है। उतनी देर में ना राहा भी आ जाती है, बोलती है वाओ डेंजर मम्मा आज लंच पे आ पाओगे मेरे साथ, वाओ सो एक्साइटिंग, ऐसे बोल के ना वो एकदम से चिपक जाती है। यूं तो ऑलरेडी तीखी मिर्ची होके बैठी होती है, वो राहा को तुरंत से खींच लेती है प्रज्ञा के पास से, और अपने पास बैठ के बोलती है चुपचाप खाना खाओ, खाना दे खाना खाते हैं, दूसरा बात नहीं करते। तो प्रज्ञा भी बैठ जाती है, इतना नोटिस नहीं करती कि भाई उसकी बीवी तो तीखी मिर्ची हुई पड़ी है, वो खाना खाने लग जाती है। तो बोलती कि वो पास करना, तो पीहू ने एकदम ऐसे धम करके उसके पास दे दिया। क्या बोलती इसको क्या हो गया, ढंग से नहीं दे सकती, उसने एकदम घूर के देखती है, फिर वो ले लेती है, फिर बोलती है रोटी पास करना, तो रोटी की एकदम फेंक के मारती है उसके प्लेट पे। तो प्रज्ञा उसका घूर के देखती है और बोलती है क्या पता मुझे ढंग से नहीं देना आता, तो फिर बोलते नहीं देना आता, नहीं देना आता मुझे, खुद से ले लिया कीजिए इसलिए, ऐसे बोल के ना वो राह को खिलाने लगती है। प्रज्ञा बोलती है कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही, कुछ ज्यादा से भी चढ़ा के रखा है मैंने इसको, इसलिए मेरे मुंह पे जवाब दे रही है, मैं इसकी पार्टनर हूँ, तो ये मेरे मुंह पे जवाब नहीं दे सकती, आई एम द लीडर ऑफ दिस हाउस यार, ऐसे कैसे नहीं तुम के ऊपर जवाब देती, बोलती है वो पानी पास करना, तो फिर बोलती कि हाथ तो नहीं पा रहा, हाथ नहीं पहुंच रहा है क्या तुम्हारा वहाँ पे, तो फिर प्रिया बोलती पहुंच रहा भी होगा तो तुम भी दोगी मुझे, तो फिर बोलती मैं क्यों तो दूंगा, हाँ तुम्हारे हाथ तुम पानी पीना है तुम खुद से ले लो, मैं तुमको नहीं देने वाली। प्रज्ञा बोलती ऐसे कैसे नहीं दोगी, तो फिर बोलती नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी, चलो रहा हम ना रूम में जाके खाते हैं, ऐसे बोल के राह का खाना लेके ना वो अपने रूम के अंदर निकल जाते, राह को अपनी गोदी में देख लेके। प्रज्ञा का ही हर्ट हो जाता, बोलती ऐसे कैसे मुझे इग्नोर करके चलेगी, ऐसे ही तो प्रज्ञा को इग्नोर करके चलेगी, भाई मेरे अपॉइंटमेंट के लिए लोग महीनों महीनों लाइन लगाते, और ये लड़की मेरे मुंह पे रिजेक्ट करके चलेगी, मुझे भी नहीं खाना खाना ठीक है, को बोल के यार खाने के बाद मैं गुस्सा दिखाती हूँ, ऐसे बोल के जैसे एक बार उसके मुंह पे देखती है ना बोलती हूँ सो यम्मी, ये हाल कुफ्ते तो मेरी फेवरेट है यार, इस बोल के वो एक ही बात एक रोटी खा लेती है, और दूसरे तरफ देखती है तो प्रिया और पीहू और राहत तो वहाँ पे होते ही नहीं, बोलती कि छोड़ो मेरा ना मीटिंग खत्म कर लेती हूँ फिर इन दोनों के पास जाती हूँ, ये देखी मुझे कितना आटी रोटी खाती है, अगर इसको पानी पिलाया ना दिया तो मेरा नाम भी प्रज्ञा नहीं, हाँ ऐसे बोल के ना वो फिर से मीटिंग करने चली जाती है, मीटिंग करने चली तो जाती है, बट यूँ एक्सपेक्टेशन होती है कि वो राह कर इसी रूम में लेकर चली कर जाएगी, तो प्रज्ञा उसके पीछे पीछे आएगी उसको समझाने, बट यहाँ का सीन ही अलग हो जाता होता है भाई साहब। तो यहाँ पे तो प्रज्ञा को पता ही नहीं है कि पीहू किस बात के लिए गुस्सा है, किस बात के लिए गुस्सा है, अरे भाई इतना सीखा चिल्लाया मुझे, तुम्हारे लिए मेहनत करी थी, तुमको थोड़ा सा तो कदर होना चाहिए ना अपने दिल की। तो वो ना एकदम जाती है, खाना वाना मतलब खाती है, पीहू को खिलाती है, तो बोलती है मम्मा मुझे टेंशन दोनों के साथ खाना है, तो पीहू बोलती है कि चुपचाप से खाना खाओ और सो जाओ ठीक है, ज्यादा खेलना नहीं, तो बोलती है मम्मा आप लोगों को कौन सोते हैं, बोलती है आप सोते हैं छोटे बच्चे सोते हैं सो जाइए, तो फिर बोलती है ना वो मतलब जाती है पीहू को सुला दे, राह को सुला देती है, और उसके साथ साथ ना वहीं पे सो जाती है, प्रज्ञा का भी काम खत्म हो जाता है, और फिर सोते सोते ना पता ही नहीं चलता कि कब डिनर टाइम हो गया, तो प्रज्ञा भी इतने देर में ना वर्क फ्रॉम होम करके सारा काम धंधा खत्म करके ना जैसे डाइनिंग रूम में निकलती है ना, मतलब लिविंग रूम, तो इतनी कोई है ही नहीं, तो बोलती कि ये भारती है कितनी चाहिए है करते रहे हो ना, ऐसे बोल के जब देखती है ना तो पीहू के राह के रूम में जाती है, तो देखती है ना पीहू उसको पकड़ के एकदम टाइट करके सोई हुई है, और ये चीज प्रज्ञा से बर्दाश्त नहीं होता, बोलती लिटिल तुम मेरे अलावा किसी और को कैसे करके सो सकती हो, ऐसे बोल के ना प्रज्ञा
पीहू को राहा को ना एकदम से पीहू से दूर करती है और उसको साइड में लेटा देती है और खुद दोनों के बीच में आके ना पीहू को हक करके सो जाती है। पीहू भी प्रज्ञा के साथ ऑलमोस्ट तो कंफर्टेबल हो ही चुकी होती है, तो उसको ये प्रज्ञा के बिहेवियर से मुझे इतना तो जलन नहीं होता क्योंकि खाना फिर सारा टेस्ट उनको मिले ना तो नींद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो ना फिर से प्रज्ञा को तो पहले हक करके सोने लगती है, तो प्रज्ञा बोलती है ना दैट्स गुड, ऐसे बोल के ना वो पीहू के जो धड़कन है ना उसको सुन रही होती है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो भी उनके साथ ना सो जाती है। थोड़ी देर बाद इसे राह की नींद खुलती है, दिखती है कि प्रज्ञा और पीहू दोनों एक दूसरे को हक करके सोए और उस बेचारी को एकदम साइड में एक कोने में सुला दिया। वो एकदम से देखती है, बोलती है रोने लगती है, तो उसकी जो आवाज सुन के ना प्रज्ञा और पीहू दोनों का ही नींद खुल जाता है। तो पीहू का जैसे ही नींद खुलता है तो देखती है प्रज्ञा उसकी बाहों में और पीहू उसको हक करके सोई है। वो कब आ गए तुम और बिल्ली आपको क्या हुआ, आप वहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोला बोलती है आप दोनों हक करके सो रहे हो, मुझे अलग सुला दिया, दैट्स सो बैड मम्मा। तो प्रज्ञा बोलती है मैंने कब सुलाया, मैंने आपको हक करके सोई थी, आपके पास ही तो सोया था नीचे और कब पड़ा यहाँ पे हम। तो क्या बोलते मैंने मीटिंग खत्म हो गई, मुझे नींद आ रही थी तो मैं आ गई। तो बोलती कि बच्चे को कौन साइड में सुलाते हैं? तो क्या बोलती मैं साइड में सुलाती हूँ। तो बोलती कि हाँ अरे मैडम वो। तो क्या बोलती कि यस आई एम मैं, तो मुझे बस हाँ करके सुनो, सोगी समझी, हाँ लिटिल बिट दे सुनो। हाँ अगर अपनी पीहू मम्मा से दूध बुहाला ना चिपक के सोई ना, उनको उठा के घर के बाहर फेंक दूंगी, उनसे चिपक के सोने का हक सिर्फ मेरे पास है, समझी, बस मेरे पास। तो राहुल बोलती जो मम्मा यू सो बैड। तो प्रज्ञा बोलती है यस यार उसको बैड मेरी, अब चलो नीचे खेलते हैं। हाँ आपकी मम्मा उठी है, उनको फ्रेशन अप होना होगा और मुझे फ्रेशन अप की जरूरत नहीं है, तो आपको भी नहीं होगी आई गेस। तो बोलती कि क्यों नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, वो मेरे साथ फ्रेशन अप के नीचे खाने जाएगी। तो प्रज्ञा बोलती है तो बेबी राहा बेबी आपको जाना है नीचे। तो ऐसे बोलती है ना वो राहा की तरफ देखती है, तो राहा भी नहीं तो हाँ हाँ बोलती है क्योंकि प्रज्ञा इशारे में ना उसको चॉकलेट दिखा रही होती है छुपा के पीहू से। तो वो ना एकदम से प्रज्ञा की गोदी में आ जाती है, बोलती है चलो मम्मा गेम खेलते हैं, ऐसे बोल के ना उसको रूम से बाहर ले जाती है। और रूम से बाहर ले जाते टाइम में ना पीहू एकदम विलेन वाली स्माइल दे रही होती है कि देखो तुम्हारी बेटी को मेरे साथ निकल के अब तुमको भी मेरे पीछे आना ही पड़ेगा। तो ऐसा वाला लुक देके ना वो वहाँ से चली जाती है। पीहू का ना दिमाग खराब हो जाता है, बोलती है समझती क्या है लड़की, हाँ खुद को एकदम तो भगवान मुझे बुढ़ा दिलवा दी, बुढ़े को नहीं यार बहुत सेक्सी है, मैं इसको ऐसे डिनाई नहीं कर सकती, सेक्सी तो है यार बहुत ज्यादा सेक्सी है। मैं ऐसे क्यों कैसे बोल रही हूँ, ऐसे बहुत ठीक सेक्सी क्यों बोल रखा है, सेक्सी को जीवन नहीं होता। क्या सोच रही हूँ मैं, फैशन हो रहा है खाना खाने जाना है, फैशन हो रहा है खाना खाने जाना है, ऐसे बोल के ना वो पैसे सोच रही होती है फिगर की, वो फिगर पीहू की आंखों के सामने आ रही होती है, बोलती है हाय कितनी सही नहीं पीहू सही लगती है तो क्या हुआ, हाँ सही लगती है तो क्या हुआ, मुझसे 12 साल बड़ी है, इतने 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 बड़े इंसान भी प्यार करता है क्या? नहीं मैं नहीं कर सकती प्यार, बिल्कुल नहीं करना है। देखिए कहाँ स्वीट नहीं है, हाँ बेचारे में किसी तरह का शॉर्ट किया था तुझे, तुम भूल गई क्या? नहीं कोई स्वीट भी नहीं है, कोई मिठाई नहीं है। मैं नहीं प्यार करूंगी इसको तो मैं मुझे चखाती हूँ, बस मेरी बेटी के सामने आके मेरी बेटी बन के मेरी बेटी को खुद से दूर लेके जाएगी, इसकी तो ऐसी तैसी मैं ब्रेड बचा दूंगी आज इसकी। एकदम ना ऐसे हो गया ना वो फ्रेश होने चली जाती है और फ्रेश होकर ना एकदम खाने में चली जाती है और फिर से नीचे जाती है ना प्रज्ञा और एकदम मजे से ना खेल रहे होते, बॉल खेल रहे होते और मजे कर रहे होते, एकदम हाई फाई ये गोल ऐसे क्रिकेट खेल रहे होते, बैट बॉल खेल रहे होते दोनों। तो ये हो जाती है एकदम से, वो जो प्रज्ञा बॉल पकड़ी होती है ना वो एकदम से उसके हाथों से ले लेते, बोलती है रहा आपन में खेलेंगे ठीक है, ऐसे बोल के उसको बॉल डालने लगती है बट उसका बॉलर दूसरी तरफ चली जाता है। तो राहा बोलती है मम्मा मुझे प्रज्ञा मम्मा के साथ खेलना है। तो बोलती क्यों आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। तो राहा बोलती है ओहो मम्मा आपको तो बॉल डालना नहीं आता, आप इधर उधर फेंकती हो, आपको मेरे साथ खेलना है, नहीं मुझे तो प्रज्ञा मम्मा के साथ खेलना है। ऐसे बोलते ना प्रज्ञा के पैर में लिपट जाती है, तो प्रज्ञा ना उसे फिर से विलन वाली स्माइल दिखाती है, बोलती हाँ अब
क्या? हाँ। तो पियून एकदम से जाती है, डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है और एकदम सब लोगों को ना एकदम चिल्ला के बोलती है कि आज लंच, आज डिनर मिलेगा कि नहीं? हाँ, कि भूखा ही रहना है, रखना है आज हमको, हाँ। ऐसे बोल के ना चिल्लाने लगती है। तो वहाँ पे के जो सारे के सारे सर्वेंट होते हैं वो सब एक एक के बाद एक ना खाना सर्व करने लगते हैं। और जैसे खाना सर्व होता है ना, तो पियू ना कि ना ही राहा का इंतजार करती है, ना ही प्रज्ञा का इंतजार करती है। वो खाना निकाल के ना गुस्से में धड़ाम 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 करके खाई जा रही होती है। तो ये लोग का उन लोगों को भी खाने की स्मेल जैसी आती है ना, ये लोग भी टेबल पे आते हैं। तो पियू बोलती है हाँ बे, तो राहुल बोलती है यस मम्मा, मैंने हाथ हैंड वॉश कर किया है, मैंने और ये मम्मा दोनों ने हैंड वॉश कर किया है। तो राहुल को तो वो देखती है ऐसे बोलती है बेटा खा लो, फिर ऐसे बोलती है, ठीक है। और जब तैयारी कर देती है ना, उसको एकदम से कोल्ड लुक देती है। फिर क्या बोलती है देखिए मुझे गुस्सा आ रहा है, ये उसमें मुझे गुस्सा दिखा रही है, हाँ। इसकी तो ऐसी कैसी, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी आज, बस रूम जाने दो इसको। ऐसा बोल के ना वो उसको घूर के देख रही होती है और खा रही होती है। फिर जो खाना प्रज्ञा चुनने की कोशिश करती है ना, वो खाना पीहू ले जाती है। तो प्रज्ञा बोलती है मुझे भी दो, पीहू बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, ये मैं खाऊंगी। तो प्रज्ञा दूसरा करती है तो ये भी मुझे भूख लगी है। तो प्रज्ञा बोलती सारा खाना अकेले चूसना है क्या? पीती सी तो हो, कितना सा पेट है तुम्हारा, पेट है कि कुआं, घुसते ही जा रहा है सब, तो सीन क्या है? तो पी बोलती मुझे भूख लगी है। तो प्रज्ञा बोलती कि ऐसे कैसे राक्षसों वाली भूख लगी है आपको, हाँ? तो पी बोलती मुझे भूख लगी है, मतलब लगी है। तो प्रज्ञा बोलती ऐसे ऐसे मुझे भी भूख लगी है, ऐसे बोल के ना उसके हाथ से ना छीन के वो खाना खा लेती है। तो पीहू सारा का सारा ना खाना अपने प्लेट में खा लेती है। तो प्रज्ञा ना एकदम से पीहू के साइड में ना चेयर लगाती है और उसके प्लेट से खाने लगती है। तो पीहू एकदम उसको घूर के देखते हुए बोलती कि शर्म ना भी कोई चीज नहीं है ना? तो प्रज्ञा बोलती मैं क्यों शर्म करूँ, सारा खाना तुमने डाला तो अब क्या तुम्हारे प्लेट से लेके अपने प्लेट में खाओ, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ ही बैठ के खा लूं। तो पीहू ने एकदम गुस्से में प्रज्ञा को देख लिया और प्रज्ञा ना उसको एकदम से इशारे में ना नशीली नशीली आंखों से देख रही होती है। तो उसको तो पीहू के पास ना एकदम रोमांटिक सा फील होता है, तो वो क्या ही करे। तो वो पीहू की किसी नजर से देख रही होती है और एक एक बाइट करिए ना एकदम सेक्सी वाले वे में खा रही होती है। और पीहू की नजर जब प्रज्ञा के लिप्स पे पड़ती है ना, हो क्या बोलूं मैं, मतलब उसकी लिप्स से ना नजर हटी नहीं होती। पीहू का मन कर रहा होता है तो रोटी का टुकड़ा है या जो भी है डिनर में उनके, उसके लिप्स लेके खा लो, बट बेचारी गुस्सा है ना और रहा भी सामने, तो क्या ही कर सकती, क्या ही कर सकती है। तो दूसरे का मुंह फेर के ना उड़ा के तरफ देखती बोलती बेटा और कुछ चाहिए? मैं बोलती नो मम्मा आई एम डन। तो प्रज्ञा बोलती आई एम नॉट डन। तो पीहू बोलती तो मैं क्या करूँ उसमें? तो बोलती खाना खिलाओ। बोलती इतना सारा खाना तो ठूस रही और कितना खाना ठूसना है? तो बोलती हाँ डिजर्ट नहीं है क्या खाने में? तो पीहू बोलती मुझे नहीं पता, चेक कर लो, डिजर्ट होगा तो खा लेना, नहीं तो ठीक है सो जाना। तो पीहू बोलती प्रज्ञा बोलती ऐसे कैसे डिजर्ट नहीं है तो मैं सो जाऊँ, हाँ? रहा बेबी आपका खाना हो गया ना? सर्वेंट ऐसे बोल के ना वो एक सर्वेंट जो राहा की देखभाल करती है ना उसको बुलाती है और राहा को सुलाने के लिए भेज देती है रूम में। फिर उसको घूर के देखती है। तो प्रज्ञा बोलती कि मिठाई चाहिए। तो बोलती तो मैं बनाने जाऊँ क्या इस टाइम पे आपके लिए? तो प्रज्ञा बोलती नहीं। तो फिर बोलती फिर मुझे क्यों मांग रहे हो, हलवाई हो क्या मैं? तो प्रज्ञा बोलती नहीं। तो फिर बोलती तो क्या है? तो पीहू का फेस एकदम से प्रज्ञा पकड़ती है, उसके लिप्स को अपने लिप्स में लॉक करके ना उसके लिप्स को कंटिन्यू लॉक करती है। और पीहू की नजरें फटी की फटी रह जाती है और प्रज्ञा ड्रॉप उसके लिप्स में अपने लिप्स को डाल के स्लोली स्लोली उसके टांग के साथ ना वो खेलने लगती है बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली, और किस करते करते कब उसके चेहरे से पीहू को अपने चेहरे में बिठा के उसके गोदी में उसको बैठा के उसके कमर को धीरे धीरे सहलाते उसको किस किए जा रही होती है। पीहू को भी नहीं पता होता है। और हाय जैसे 5-10 मिनट होता है ना, किस करते करते तो दोनों की सांस नहीं आने लगती है। तो पीहू ना हाँफने लगती है और प्रज्ञा भी उससे ना थोड़ा सा दूर हो जाती है। तो प्रज्ञा बोलती कि अब उठ सकते हो। पीहू बोलती क्या? प्रज्ञा बोलती कि मेरा मिठाई हो गया। तो पीहू बोलती क्या? तो प्रज्ञा बोलती मैंने अपना मुंह मीठा कर लिया, अब आप मेरे खुद से उठ सकती हो, वैसे इतने भी हल्के तो नहीं हो ना, और वैसे भी मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ ना, तो मेरे मेरे बाजू में इतना तो होता है कि मैं आपको ऐसे उठा नहीं सकती। सो प्लीज आप अपने तशरीफ को उठा के दूसरी जगह पे रख लीजिए।
मुझे नींद आ रही है, सोने जाना है, ठीक है। ऐसे बोल के ना वो रूम में चली जाती है। उसके फेस पे ना एकदम जीत वाली स्माइल होती है। पीहू का ईगो हर्ट हो जाता है, एकदम से हर्ट हो जाता है। उसका ईगो बोलती है कि अच्छा बेटा मुझसे पंगा, हाँ मुझसे पंगा। अगर आपको आपकी नानी मैंने याद ना दिलाती ना तो मेरा नाम भी पीहू वर्मा नहीं है। इसे बोल के ना उसको घूर के देखती है और सारा का सारा जो बचा हुआ खाना होता है ना गुस्से में खाई जाती है, खाई जाती है, खाई जाती है। फिर वो रूम में जाती है, देखती है फिर तो क्या मैगजीन पढ़ रही है। मैगजीन पढ़ रही हो ना? हाँ, नींद नहीं आई अभी तक? आपकी नींद 2 महीने नहीं उड़ा थी ना आज, तो मेरा नाम भी पीहू वर्मा नहीं। ऐसे बोल के ना वो प्रज्ञा को घूर के देखती है और वो से ना वो नेकलेस निकालती है और वो मिरर के पास जाती है और कुछ मेकअप सामान है चुका के वो रख लेती है। वॉशरूम के अंदर जाती है, एकदम सेक्सी सा रेप सा होता है वो नाइट गाउन, जो बहुत बड़ा नाइट गाउन होता है वो सेक्सी से एकदम, जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिनर चुन के कुछ तो बोलते हैं यार, वो वैसा टाइप होता है। वो पहन के जाती है वॉशरूम में, तो वॉशरूम में पहनती है और हल्की हल्की मेकअप, वैसे तो दूध जैसी गोरी होती है पियो, और उसमें रेड लिपस्टिक और रेड कलर का नाइन प्लस। ओहो मतलब क्या ही बोले, क्या ही बोले, मतलब कितनी है थारी होती है। एकदम रूम में आती है क्या कि नजर ही नहीं पड़ी होती है पीहू के ऊपर। तो पीहू बोलती है इतना सच फायदा दे रहा है ना, रुको ये कैसे बोल के ना लोशन निकालती है और अपने पैर को ना हल्का सा वो बेड के ऊपर रखती है और उस पे ना एकदम सेक्सी वाले वे में ना लोशन लगाने लगती है। पर क्या की नजर जैसे ही पीहू के ऊपर पड़ती है, हाय, तो बस देखते ही रह जाती है। और बेहोश के सामने उसको सिटी यूज करते करते ना कभी नेक पे लोशन लगाई होती, कभी थाई पे, कभी लेग्स पे, सारा का सारा लोशन ना वो पटकेरी होती है। और प्रज्ञा की तो भाई एकदम अंदर से गर्माहट स्टार्ट हो चुकी होती है। पीहू को भी पता चल रही होती है कि प्रज्ञा के दिल में क्या हो रहा है और पीहू को यही तो चाहिए होता है। वो एकदम से तकिया उठाती है और शॉपिंग की तरफ जाने लगती है। बोलती कहाँ जा रही हो? तो फिर बोलती बहुत नींद आ रही है, क्या हाँ? तो क्या बोलती कि ऐसे कैसे? तो फिर बोलती ऐसे कैसे, क्या मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो फिर वो प्रज्ञा बोलती नहीं, ऐसे नहीं जा सकती। तो फिर बोलती कि अच्छा मैं ऐसे नहीं जा सकती। ऐसे बोल के फिंगर प्रज्ञा की पूरे फेस पे फेरती एकदम सीरियसली पूरे। और प्रज्ञा की तो हाय बोलती बंद। सो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या क्वेश्चन टर्न आता है। आगे ये एपिसोड जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, एपिसोड पे नहीं रेगुलर अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि यार आपको पता है तो बहुत ज़्यादा काम होता है लाइफ में, समटाइम्स काम बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे मैं रेगुलर नहीं आ पाती हूँ। उस चीज़ के लिए आई एम रियली 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 सॉरी। एंड प्लीज़ एंजॉय दिस एपिसोड एंड perfect. Good night. Take care. And if you like my video, please, yeah, like, share, subscribe.